नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त को आई और तब से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि हम बिहारियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया। पिछले साल दिसंबर में ही लगभग 70,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की बहाली को हरी झंडी दी गई। आपको बताएं कि छात्र इंतजार कर रहे थे कि बड़ी संख्या में बहाली आएगी। 9 महीने हो गए, कैबिनेट से पास किए हुए लगभग 5 महीने हो गए, अभी तक बहाली नहीं आई है। बहाली आई भी तो 11 पदों के लिए। जो मद्य निषेध दरोगा हैं, यानी कि जो शराबबंदी को सफल करेंगे बिहार में, उनके लिए 11 पदों पर मात्र बहाली निकाली गई है, जिसका आज से फॉर्म फिलअप पुनः शुरू होगा। जबकि छात्र ये आशा लगाए बैठे थे कि कम से कम 100-200 तो बहाली होगी ही होगी, लेकिन नहीं हुआ। 11 पद मात्र। उसी तरह बिहार दरोगा को लेकर जो कार्रवाइयाँ चल रही है वो मात्र 1288 पद के लिए ही है। आपको बताएं कि पिछले 20 सालों में सबसे कम, जो मुझे पता है 2004 से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले का मुझे पता नहीं है, 94 में हुआ था, वो भी लंबा चौड़ा बहाली था। तो कहा जाए तो 25-30 सालों में सबसे कम दरोगा की बहाली 1288 के लिए कार्य अभी चल रहा है। रोस्टर क्लियरेंस का कार्य चल रहा है और संभावना है कि मई अंतिम तक बीपीएसएससी को इसे भेज दिया जाएगा। तो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उस अनुरूप जो है वो नोटिफिकेशन छात्रों को सामने नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ आप मद्य निषेध के जो फॉर्म आया हुआ है उसमें आप फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम ईबीसी और एससी कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनके लिए हाइट में कमी करेंगे। समाचार पत्रों में खबरें चली कि 3 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर या 152 सेंटीमीटर हाइट किया जा सकता है। और हुआ कि काम चल रहा है, बहुत जल्द इस पर हो जाएगा। लेकिन उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद ये नोटिफिकेशन आया है। आप इसमें देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है। मद्य निषेध में ये होना चाहिए था। हमें आशा था उस दिन जब पुलिस हेडक्वार्टर में जब एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें सारा उन्होंने चीज़ बताया कि 2 चरण में परीक्षा होगा, इतना उम्र सीमा रहेगा, लेकिन उन्होंने हाइट का चर्चा नहीं किया। जबकि हमने उस समय ये प्रश्न किया था कि हाइट पर चर्चा न करना, इसका मतलब हाइट को लेकर कुछ बात नहीं बनी है। क्योंकि हाइट कम करना एक बहुत बड़ी खबर होती है, बहुत बड़ा एक सुधार होता है, और इसका चर्चा वो जरूर करते अगर हाइट में कमी की गई रहती। और मद्य निषेध का जो आया है बहाली, उसमें हाइट कम नहीं किया गया है। तो संभावनाएं, हम इस पर अभी दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसमें बातें क्लियर नहीं की जाएंगी, तब तक दावा नहीं कर सकते। लेकिन संभावना ये है कि सिपाही और आगे आने वाले दरोगा में भी हाइट में कमी नहीं की जा सकती है। कि अगर कमी किया जाना रहता, 1.5-2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ये बात बोल चुके हैं, इस पर अगर कार्रवाई हुई रहती तो मद्य निषेध के बहाली में कम से कम महिलाओं के लिए हाइट जरूर कम किया गया रहता। तो ये हाइट भी कम नहीं किया गया है। आज से फॉर्म फिलअप होने वाला है। और बता दें आपको कि बहुत ही बाजीगरी की गई है। जो वैकेंसी दिखाया गया है बिहार पुलिस का 21,391, पहली बार ऐसा हुआ है कि आधे सीट होम गार्ड्स के जवान जो कि कार्यरत हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, और उनको नौकरी से फिर दोबारा नौकरी में दिया जाएगा। ले देकर ये बहाली 10,000 11,000 के आसपास ही फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फील्ड में पसीना बहा रहे हैं, उनके लिए 11,000 के आसपास ही बहाली है। तो 10-11,000 बहाली की बातें पिछले साल से ही चल रही थी, ले देकर वही बहाली है, लेकिन होम गार्ड्स को जोड़कर उसको काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। और जैसा कि एडीजी साहब ने कहा, उनका कहना भी सही है कि देखा जाए तो बिहार पुलिस के लिए 21,391 बहाली इतिहास का सबसे बड़ा बहाली है। लेकिन सीटों की संख्या वास्तविक रूप से देखा जाए, जिसमें नए युवा आएंगे, बेरोजगार युवा आएंगे, वो 11,000 के आसपास ही है।
उसी तरह दरोगा में 1288 पद हैं। थानेदार जो बनते हैं बिहार पुलिस के दरोगा, उनके कितने पद हैं, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ERSS डायल 112 जो है उस पर सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है और सच में वो फ़ायदेमंद योजना भी है। बहुत ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो नया पुलिसिंग का वो एक नया तरीका है डायल 112, और उसमें भी बहुत लंबे चौड़े स्तर पर बहाली होनी है, जिसमें दरोगा भी काफ़ी लंबे चौड़े स्तर पे हैं। तो हो सकता है कि 1288 में ERSS के भी सीट हो। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शंकाएं इस पर उत्पन्न हो रही हैं। वही बता दें, सिपाही में भी संभावनाएं हैं कि सिपाही जो भर्ती होंगे उसमें बड़ी संख्या में ERSS में भी जाएंगे। तो चलिए, सिपाही में तो कम से कम 21,391 पद हैं, लेकिन बिहार दरोगा में 1288 पद ही में मात्र। तो मायूसी जो है वो छात्रों में बरकरार है और सीटों को लेकर काफ़ी मायूसी है, और छात्रों का कहना है कि 35% तो महिलाओं का आरक्षण चला जाएगा 1288 में। उसमें से अगर ERSS का अगर पद होगा तो वो भी चला जाएगा। तो बिहार पुलिस के लिए बचेगा कितना, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बचेगा कितना, OBC के लिए कितना बचेगा सीट। और ऐसे में काफ़ी टफ कंपटीशन होगा। युवाओं की संख्या लाखों लाख है और सीट मात्र 1288 है। तो सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वादा किया है सरकारी नौकरी को लेकर, और आपको बता दें कि पुलिस जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसके माध्यम से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है, सरकारी नौकरी दी जा सकती है। तो कम से कम दरोगा में जो दावा किया जाता है कि 10,000 15,000 सीट खाली है, 1288 देकर छात्रों को इस तरह ना चिढ़ाया जाए। कम से कम सीटों की संख्या 2,500 जरूर की जाए, क्योंकि पिछले देखें हम तो 4 जो बहालियाँ पिछले 20 सालों में हुई है, 2004 जो 2009 में पास हुए 2100 के आसपास दरोगा बने, उसके बाद 1717 बने, उसके बाद 2446 बने, उसके बाद 2213 बने। तो कम से कम रोज़गार का वादा किया जा रहा है, 10 लाख नौकरी का वादा किया जा रहा है, इसमें 1288 ना दिया जाए। कम से कम 2,500 दरोगा की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यही छात्रों का गुजारिश है सरकार से, और हम आशा करेंगे कि रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है और सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। भले आप 15 दिन 1 महीने लेट से नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन कम से कम इतना सीट रखे कि जिससे लाखों युवा जो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, केवल दरोगा की ही तैयारी करते हैं, फिजिकल कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं फील्ड में, उनके साथ न्याय हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।